दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको रामायण के कुछ ऐसे अद्वैत रहस्य के बारे में बता रहे हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। और यह रहस्य जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे हमें यह कहानी पढ़ने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए, उसी तरह आपको यह कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े होना निश्चित है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आखिर क्यों निकल गई माता सीता ने लक्ष्मण को। आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा। जब मैंने पहली बार यह कहानी सुनी तो मुझे लगा, आखिर क्यों निकल गई माता सीता लक्ष्मण जी को। जब मैंने यह कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को शेयर करूं। आपको बताते हैं, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो जय श्री राम लिखना ना भूलिए। दोस्तों सबसे पहले इस कहानी का कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो उन्होंने वहाँ अनेक राक्षसों का वध किया था। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौटने का आए थे तो उनके स्वागत में पूरी नगरी को एक दुल्हन की तरह सजाया गया और उनके आगमन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। अयोध्या आने के बाद माता सीता को इस बात का ख्याल आया कि वन में जाने से पूर्व उन्होंने माँ सरयू अर्थात सरयू नदी से यह वादा किया था कि यदि वे अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आ जाएंगी तो सरयू नदी की पूजा अर्चना करके इसी कारण माता सीता सरयू नदी की पूजा करने के लिए देवर लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के किनारे पर चली गई। माता सीता ने पूजा करने के लिए लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। जल लाने के लिए लक्ष्मण जी जैसे ही धरा से लेकर सरयू नदी में उतरे कि वे जल भरने ही वाले थे कि नदी से एक अंधासुर नामक राक्षस निकला। यह राक्षस लक्ष्मण जी को निकलने ही वाला था कि भगवती स्वरूपा माता सीता ने यह दृश्य देख लिया। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उन्होंने अंधासुर पहले स्वयं ही लक्ष्मण को निगल लिया। माता सीता ने जैसे ही लक्ष्मण जी को निगला कि उनका शरीर जल बनकर गल गया था। इस संपूर्ण दृश्य को महाबली हनुमान जी देख रहे थे, क्योंकि हनुमान जी अदृश्य रूप से माता सीता साथ सरयू तट पर आए हुए थे। उनके बाद हनुमान जी ने उस तन रूपी जल को एक घड़े में भरकर भगवान श्री राम के सम्मुख ले आए और सारा वृतांत श्री राम को सुनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम उत्तर श्री राम जी ने हनुमान जी की बात सुनी और हंसकर बोले कि हे मारुति नंदन, सभी राक्षसों का वध मैंने कर दिया है, लेकिन अघासुर नामक इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। इसकी यह मेरे द्वारा नहीं मारा जा सकता। इसे भगवान शिव के वरदान के अनुसार जब त्रेता युग में माता सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा ही इस राक्षस का वध होगा और उस तत्व का रुद्र अवतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। हनुमान जी को यह बात पता चल गई। श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि इस जल को इसी क्षण सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल में मिलने से अंधासुर का वध हो जाएगा। इसी के साथ ही सीता और लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। श्री राम के अनुसार हनुमान जी ने घड़े को जल में ले जाकर गायत्री मंत्रों से अभिमंत्रित करके सरयू नदी के जल में डाल दिया। जैसे ही उस घड़े का जल सरयू नदी में मिला, वैसे ही नदी में भयंकर ज्वाला जलने लगी और उसी ज्वाला में अंधासुर जलकर भस्म हो गया। अंधासुर के वध के
बाद जैसे ही हनुमान जी पुनः माता सीता और लक्ष्मण जी को जीवित अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित रह गए और दंडवत प्रणाम करते हुए जय श्री राम के नारे लगाने लगे। तो दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पहले से पता थी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपको इस ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय श्री राम। हर हर महादेव।